जी, नमस्कार दोस्तों, मैं कृषि सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो देखिए दोस्तों अपने वर्ण विचार जो टॉपिक था 10वीं क्लास के अंदर हिंदी व्याकरण अपनी चल रही थी, तो उसमें जो वर्ण विचार था वो पूरा कंप्लीट हो गया। आज अपने पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों किसको? संज्ञा को। कि संज्ञा क्या होती है? संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा संज्ञा होती है या नहीं होती है? अब एक बात सुनो दोस्तों, या तो आप किताबी लैंग्वेज याद कर लो या फिर मैं बताता हूँ। देखो जैसे मान लीजिए कि मेरे हाथ में ये मार्कर है, तो ये भी क्या है? एक संज्ञा है। ये बोर्ड है, ये भी क्या है? एक संज्ञा है। पंखा चल रहा है, ये भी क्या है? एक संज्ञा। मतलब कि अपने आस-पास जो भी चीज आपके पास में ना उसमें क्या है? संज्ञा है। अब पता ये करना है कि उसमें कौन सी संज्ञा है। मतलब कि या तो अगर आपके पास में कोई वस्तु है तो क्या है उसमें संज्ञा कौन सी होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। या फिर हो सकता है कोई ऐसी वस्तु आपके पास में हो जिसमें कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक। लेकिन कोई ऐसी वस्तु आपके पास में नहीं हो सकती दोस्तों जिसके अंदर कौन सी संज्ञा हो? भाववाचक संज्ञा हो। तो इन तीनों के बारे में अपने देखते हैं कैसे क्या किस प्रकार। ठीक ठीक। अब मैंने कहा दोस्तों कि जहां पे आप बैठे हो, ठीक, जहां आप बैठे हो आपके आसपास कोई भी चीज है ना, आसपास में जो भी चीज है वो क्या है? संज्ञा है। अब ये नहीं कि कोई चीज संज्ञा नहीं हो सकती। ठीक है, मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, पंखा है, पेन है, ठीक है, कॉपी है, किताब है, बैग है, टेबल है, ये सब चीजें क्या होती है? संज्ञा होती है। लेकिन इसमें होती कौन सी है वो अपने पता करना है। ठीक है, अब संज्ञा की कोई देखो, जैसे किताबी लैंग्वेज तो अपने पढ़ेंगे, वो तो पढ़ना ही है अपने को। ठीक है, अब इसमें ये नहीं है कि मतलब कि अपनी संज्ञा को परिभाषाओं से याद करना, भाई ऐसे फलाना फलाना ऐसे करके ऐसा होता है, भाई किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, प्राणी वगैरह इनको संज्ञा कहते हैं। ठीक नहीं, आप क्या याद रखो, आप सिंपल सी परिभाषा याद रखो जिससे जैसे ही पेपर में आती है आपको तुरंत स्वतः ही पता चल जाएगा कैसे कि संज्ञा किसे कहते हैं। कि संज्ञा अपने आसपास की चीज जो भी वस्तु है ना, कोई वस्तु है, स्थान है वगैरह वगैरह, उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा होती कितने प्रकार की दोस्तों? संज्ञा 3 प्रकार की होती है। अब एक बात और सुनो, यहाँ तक तो ठीक है, 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, ये तो ठीक है। लेकिन कई विद्वान ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेजी जो व्याकरण थे ना, इंग्लिश की जो ग्रामर है, उसी के आधार पर उन्होंने 2 भाग और बांट दिए। कौन कौन सा? एक तो आता है समूहवाचक है, ठीक, और एक आता है द्रव्यवाचक। क्या होता है? द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक, इन 2 संज्ञा को भी बताया था। ठीक है, कुछ एक विद्वान थे उन्होंने, इसलिए संज्ञा के जो प्रकार थे, जो अन्य भेद और होते हैं वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो देखिए दोस्तों अपने आज अपने स्टार्ट करते हैं क्या? संज्ञा। ठीक, अब देखो एक बात सुनना, आपको संज्ञा शब्द से ही पता चल जाएगा कि संज्ञा का अर्थ कैसे होता है, क्या होता है। ठीक, देखो कैसे कि संज्ञा क्या लिखा हुआ है? संज्ञा यानी पहले इसका संधि विच्छेद करके देखो क्या लिखा हुआ है दोस्तों? सम प्लस में ज्ञा। क्या लिखा हुआ है? सम प्लस में ज्ञा। ठीक, अब देखो कि सम का अर्थ पहले देखो क्या होता है कि सर सम का अर्थ पता किया हमने, क्या होता है? सम का होता है अच्छी तरह से। क्या लिखोगे? अच्छी तरह से। ठीक, सम का अर्थ क्या होता है? अच्छी तरह से। अब देखो ज्ञा, क्या लिखा हुआ है? ज्ञा। ठीक, तो ज्ञा का अर्थ क्या होता है दोस्तों? अच्छी तरह से। इसको मतलब होता है, इसका मतलब है जानना। क्या होता है? जानना। ठीक, अब समझ में आया? तो संज्ञा जो था, उस संज्ञा शब्द जो था उसको टुकड़ी किया हमने। टुकड़े का मतलब ये संधि विच्छेद किया दोस्तों। जब आपके जब एक टॉपिक लगता है संधि, ठीक, जब आप संधि पढ़ोगे ना तब आपको पता चल जाएगा कि सर ने टुकड़े किस प्रकार किए थे और टुकड़े किस प्रकार होते हैं। ठीक है, अब देखना दोस्तों, ठीक है, मतलब कि सम प्लस में ज्ञा, यानी सम का अर्थ क्या होता है? अच्छी तरह से, और ज्ञा का मतलब होता है जानना। अब अपने आप आते हैं किसके ऊपर है? परिभाषा के ऊपर। तो लिखिए दोस्तों संज्ञा की परिभाषा। क्या लिखोगे आप? संज्ञा की परिभाषा। ठीक, हो गया वो? ठीक, अब चलो आगे। किसी प्राणी, क्या लिखोगे दोस्तों? मेरे साथ के साथ लिखते जाना। किसी प्राणी, वस्तु, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, वस्तु, स्थान या भाव, क्या लिखोगे? या भाव आदि के, क्या लिखना? आदि के नाम को, क्या लिखा? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को, क्या लिखोगे दोस्तों? नाम को, नाम को संज्ञा कहते हैं। लिखना आगे, संज्ञा कहते हैं। नाम को संज्ञा कहते हैं। ये होगी दोस्तों क्या इसकी परिभाषा की संज्ञा किसे कहते हैं? भाई किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव आदि को क्या कहते हैं? संज्ञा। वो क्या करेगा दोस्तों? उसके नाम को, मतलब कि उसके उच्चारण, मतलब उसका मतलब पता कैसे चलेगा? मतलब किसका पता चलेगा? उसके नाम का पता चलेगा, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? संज्ञा कहते हैं। ठीक, अब एक बात सुनो, ये होगी इसकी परिभाषा। ठीक, आप उदाहरण के तौर पर लिख सकते हो, जैसे क्या लिखोगे?
जैसे स्थान का नाम कोई भी लिख दो आप, जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूँ जयपुर, क्या लिखता हूँ, जयपुर लिख देता हूँ दोस्तों, ठीक। उसी प्रकार जैसे मान लीजिए कि मैं लिख देता हूँ कोई वस्तु, जैसे मैंने लिख दिया क्या, मैंने लिख दी पुस्तक लिखता हूँ मैं, है ना, पुस्तक लिख दी मैंने, ठीक है, ओके, ठीक। ये देखो दोस्तों, ठीक है, जयपुर है, पुस्तक है, या फिर आप इसके अंदर और भी लिख देते हो, मिठास लिख लेना, क्या लिखोगे दोस्तों, मिठास लिख लो, बचपन लिख लो, ठीक है, बचपन लिख लो। ये उदाहरण हो गए किसके, इसके, ठीक है। मतलब कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं दोस्तों, संज्ञा कहते हैं, क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे जयपुर, जयपुर एक स्थान है, उसी प्रकार पुस्तक क्या है, वस्तु है। मिठास, ये क्या था, मिठास मतलब आपने कोई मिठाई के उसकी मिठास आपने जो महसूस की ना, वो किस में जाएगा, भावार्थक में जाएगा। और बचपन यानी आपका जो बचपन है बीत गया है, यानी वो क्या था, बचपन, यानी बचपना जो होता है वो, ठीक है। तो ये देखो दोस्तों, ये हुआ अपना क्या, परिभाषा, और इसके थोड़े बहुत उदाहरण। अब देखो इसके प्रकार, लिखिए आप भेद, क्या लिखोगे, भेद, देखो कि संज्ञा के, लिखना मेरे साथ के साथ लिखना, कि संज्ञा के मुख्यतः, क्या लिखोगे, संज्ञा के मुख्यतः, मुख्यतः कितने भेद होते हैं, संज्ञा के मुख्यतः तीन भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं, क्या लिखोगे दोस्तों, संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तीन होते हैं, जो दो अन्य होते हैं वो भी आपको करवाया जाएगा, ठीक है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं दोस्तों क्या, कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्या लिखोगे आप, व्यक्तिवाचक संज्ञा, लिखना मेरे साथ के साथ दोस्तों, क्या लिखोगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या लिखोगे दोस्तों, दूसरा इसमें आप लिख सकते हो जातिवाचक संज्ञा, क्या लिखोगे, जातिवाचक संज्ञा, क्या लिखोगे दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा इसमें क्या आएगा दोस्तों, भाववाचक संज्ञा, क्या आएगा, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब एक बात सुनो कि सर ठीक है, ये तो हमने लिख लिया, यहां तक तो ठीक है। अब एक बात सुनो दोस्तों, कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, आपको इन दोनों के लिए एक कंबाइंड परिभाषा बताता हूँ, ठीक। दोनों की जैसे मैं लिखूंगा अलग अलग है, लेकिन फिर भी मैं इन दोनों की कंबाइंड परिभाषा बताता हूँ, वो आप याद रखना। आपको तुरंत पता चल जाएगा इसमें व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, या फिर भाववाचक है। देखो मैं बताता हूँ, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में ना, इन दोनों के अंदर दोस्तों आपको ये याद रखना है कि जिसे हम खुली आंखों से देख सकते हैं, वह छू सकते हैं, वो क्या होता है, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। क्या कहा मैंने, कि जिसे हम खुली आंखों से देख सकते हैं, वह छू सकते हैं, उसे जातिवाचक व व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये एक कंबाइंड परिभाषा थी, छोटी सी मेरे द्वारा बनाई गई है, ठीक। इन दोनों की क्या कंबाइंड परिभाषा है, मतलब अपने छू भी सकते हैं, जिसको देख भी सकते। ये मेरे हाथ में मार्कर है, मैंने इसको छू दिया, ठीक है, मैं देख भी रहा हूँ और छू भी रहा हूँ, तो ये इसमें कौन सी संज्ञा होगी, ठीक है, मार्कर है तो कौन सी होगी, जाति वजह में। मार्कर जो एक नहीं अनेक होते हैं, उसी प्रकार अगर इसका स्पेशल नाम या कंपनी का नाम लेकर मैं बोलूँ तो क्या हो जाएगा, एक पर्सनली बातें हो जाती है। अब आता है भाववाचक संज्ञा, जिसको अपने देख सकते हैं, जिसको छू सकते हैं, वो तो किसमें जाएंगे, इन दोनों में, ठीक, किसी में जा सकते हैं। अगर एक है तो इसमें जाएगा, अनेक है तो इसमें जाएगा। उसी प्रकार क्या होता है दोस्तों, जिसको न तो खुली आंखों से देख सकते हैं, नहीं छू सकते हैं, वो किसमें जाएगा, भाववाचक में। अब देखो उदाहरण के तौर पर, अब यहाँ लिखा हुआ है ना बचपन, अब आप कह सकते हो क्या कि सर हमने किसी के बचपन को छुआ, अरे बचपन को कहाँ कैसे छू सकते हो, बचपन को नहीं छूते, बल्कि छोटे बच्चे को आपने छुआ है, ठीक। बुढ़ापा, जवानी, ये चीजें जो होते हैं इसको अपने छू नहीं सकते। अपने मिठाई कही उसकी, जैसे ये उदाहरण है ना मिठास, अब आप मिठास को छू लोगे कि सर नहीं हमने तो जीभ के ऊपर हाथ लगाया, वो मीठी मीठी थी, अरे वैसा नहीं होता। मतलब कि जो मिठास, जो मिठाई की जो मिठास होती है वो सिर्फ महसूस की जा सकती है, ठीक। आपने जो खाया वो एक पदार्थ का मतलब कि कोई चीज वस्तु थी, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने कोई रसगुल्ला खाया, तो वो आपने खा लिया, खाने के बाद आपको जो मिठास महसूस हुई ना, वो क्या किस में जाएगी दोस्तों, वो भाववाचक संज्ञा में जाती है, ओके। अब अपने देखते हैं क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक, मतलब कि इन तीनों को अलग अलग पढ़ते हैं, ओके। ये लिख लो आप अच्छे तरीके से, ओके, कर दो साहब, ठीक। नोट्स बना लेना दोस्तों, साथ के साथ पढ़ते रहा करो, ठीक है। अब स्कूल लगने वाले हैं आपके, टाइम नजदीकी है, ज्यादा नहीं रहे हैं हम। और स्कूल लगने के बाद में पेपर कब आ जाएंगे दोस्तों, पता ही नहीं चलेगा आपको कि सर ये क्या हुआ, समय बीत गया, बिल्कुल बीत गया भाई, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब अपने स्टार्ट करते हैं किसको, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या लिखोगे मेरे साथ है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ओके।
व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखना दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, देखो भाई कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। आप लिख सकते हो किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष, ठीक, के बारे में या उनके नामों का बोध करे वो क्या कहलाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। साधारण सी परिभाषा है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लिखना किसी व्यक्ति विशेष, किसी व्यक्ति विशेष, व्यक्ति विशेष, ठीक, वस्तु विशेष, वस्तु विशेष, वस्तु विशेष अथवा वा, ठीक, व्यक्ति हो गया, वस्तु होगी, अथवा स्थान विशेष, क्या लिखोगे, स्थान विशेष है, स्थान है विशेष है के नाम का बोध कराए, क्या लिखोगे, बोध होता है, ये लिख लो, बोध होता है, ये नाम का बोध होता है, उसे 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 व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देख लेना दोस्तों, क्या उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये होगी दोस्तों क्या कहते हैं, रुको रे, कहते हैं। ये हो गया आपकी क्या डेफिनेशन कंप्लीट, यानी आपकी जो परिभाषा थी वो दोस्तों कंप्लीट होती है। अब देखो यहाँ तक तो ठीक है कि सर किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष अथवा स्थान विशेष के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब मैंने विशेष 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 क्यों लिखा है, मतलब किसी पर्सनली आदमी के बारे में व्यक्ति विशेष, जैसे मैं लिखता हूँ महात्मा गांधी जी, एक विशेष है, ठीक है। उसी प्रकार ये वस्तु विशेष मैंने लिख दिया, कोई किताब का नाम लिख दिया, जैसे मैं रामायण लिख देता हूँ, ठीक। तो उसी प्रकार जैसे स्थान विशेष कोई जापान वगैरह, जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह, भारत वगैरह, या फिर अपने किसी अन्य देश, इनके जो नाम लिख देते हैं ना, वही क्या कहलाता है दोस्तों, वही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। अब देखो जैसे मैं लिखता हूँ अभिषेक, लिख देता हूँ, क्या लिखा था दोस्तों, मैंने लिखा अभिषेक, ठीक है, क्या लिखा, अभिषेक लिखा। अब भाई ये देखो, अब ये तो है नहीं कि पूरे भारत में रहने वाले सभी अभिषेक के बारे में बात हो रही है, नहीं, मतलब कि किसी एक व्यक्ति के बारे में पर्सनली बोला जा रहा है तो किस में जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाता है। उसी प्रकार मैं मान लीजिए किसी एक लड़की का नाम लिखता हूँ, गुंजन लिख देता हूँ, ठीक, तो ये भी किसी एक पर्सनल लड़की के बारे में बात की जा रही है, ठीक। उसी प्रकार अपने लिख देते हैं क्या दोस्तों, जैसे मैं लिख देता हूँ रामायण, क्या लिख देता, रामायण, मैंने रामायण लिख दिया, ठीक है, ठीक है। अभिषेक हो गया, गुंजन हो गया, रामायण हो गया, ये मतलब कि जिनके बारे में पर्सनली बोल दिया जाए ना दोस्तों, तो वो किस में जाता है, वो जाता है इसमें अपने व्यक्तिवाचक में। जैसे आप और लिख सकते हो इसमें, ताजमहल लिख दो, क्या लिखोगे, ताजमहल लिख दो, तो ये भी किस में जाएगा, ये भी व्यक्तिवाचक में जाता है, ठीक। ताजमहल हो गया। और अगर अपने लिखना चाहें और है तो आप लिख सकते हो हिमालय। अब देखो हिमालय क्या है भाई, यहाँ बात किसकी की जा रही है, हिमालय पर्वतमाला की बात की जा रही है, तो किस में जाएगा दोस्तों, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाता है, ठीक है। देखो किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष अथवा स्थान विशेष के नाम का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अभिषेक किसी विशेष, पर्सनली एक आदमी के बारे में बोला गया, गुंजन किसी एक लड़की के बारे में बोला गया, रामायण, ठीक, जो हमारा ग्रंथ है वो उसके बारे में लिखा गया, ताजमहल यानी जो ताजमहल है ना उसके बारे में बोला गया है, भाई जो ताजमहल है, ठीक है, मतलब जो पर्सनली एक महल है उसके बारे में बोला गया, तो ताजमहल यह भी क्या है कि व्यक्तिवाचक है। हिमालय पर्वतमाला के बारे में कहा गया, तो दोस्तों इसमें भी कौन सी आएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा आती है, ओके। अब देखो दोस्तों अपनी व्यक्तिवाचक हुई कंप्लीट। 2 नंबर पे क्या आएगा दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा, लिख लेना आप ये इसको, ठीक। 2 नंबर पे मैं करवा देता हूँ तो अपने जातिवाचक संज्ञा। ये लो भाई, क्या लिखोगे, जातिवाचक संज्ञा। तो लिखना दोस्तों जिस संज्ञा से, क्या लिखोगे, जिस संज्ञा से, जिस संज्ञा से किसी, जिस संज्ञा से किसी वस्तु, क्या लिखना दोस्तों, किसी वस्तु, स्थान, वस्तु स्थान, या फिर वस्तु स्थान या व्यक्ति, व्यक्ति, वस्तु स्थान, व्यक्ति या पूरे वर्ग का, क्या लिखो, व्यक्ति या पूरे वर्ग का, या पूरे वर्ग का
पूरे वर्ग का बोध हो, क्या लिखोगे दोस्तों, पूरे वर्ग का बोध हो, उसे उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या लिखोगे दोस्तों, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये हुआ दोस्तों क्या, इसकी परिभाषा कहते हैं कंप्लीट। ओके, ये देखो क्या कि जिस संज्ञा से किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या पूरे वर्ग का बोध होता है उसे कैसे, कौन सी संज्ञा कहते हैं दोस्तों, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब पूरे वर्ग का क्या हो जाता है दोस्तों, बोध हो जाता है। अब देखो दोस्तों, जिससे मैं उदाहरण के तौर पर लिखता हूं, जैसे मान लीजिए कि लड़की, मैंने क्या लिखा, मैं लिखता हूं उदाहरण, ठीक, मैंने क्या लिखा, मैं लिखता हूं लड़की, ठीक, लड़की, क्या लिखता हूं मैं, लड़के, या फिर मैं लिखता हूं दोस्तों क्या, सेना, क्या लिखता हूं मैं, सेना लिखता हूं, ठीक, सेना लिखता हूं, ठीक। मतलब कि देखो लड़की हो गया, लड़के हो गया, सेना हो गया, या फिर मान लीजिए कि और अपने इसमें मतलब कि अनेक वर्ग का, जिसमें क्या हो जाए, अब लड़की या किसी एक लड़की, स्पेशल एक लड़की की बात नहीं हो रही है, मतलब कि जितनी भी लड़कियां हैं उन सभी लड़कियों के बारे में बोला जा रहा है, पूरे वर्ग की बात हो रही है, लड़के यानी पूरे समूह की बात की जा रही है दोस्तों, ना कि किसी एक लड़के के बारे में। सेना यानी भारतीय जो सेना है उसके बारे में बात की जा रही है, तो ये किस में जाएगा दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा में जाता है। उसी प्रकार आप लिख सकते हो दोस्तों, इसके अंदर विद्यालय वगैरह, गांव लिख लो, शहर लिख लो, कुछ भी लिख लो, सोना चांदी वगैरह, ठीक, जिसमें लिख देता हूँ विद्यालय, तो ये भी किस में जाएगा दोस्तों, जातिवाचक में। उसी प्रकार मैं लिख देता हूँ विद्यालय हो गया, फिर देखो लड़की, लड़के, सेना, विद्यालय, और अपने लिख सकते हैं इसमें सोना लिख दो आप, ठीक, तो ये भी किस में जाएगा, इसी जातिवाचक में जाता है। लेकिन इसको बाद में अपने पढ़ेंगे, ये उसमें भी जाएगा किसमें, द्रव्यवाचक में, क्योंकि नापा तोला जा सकता है इसको, है ना, सोना हो गया, चांदी हो गई, ये सारे किसकी में आएंगे दोस्तों, ये इसे जातिवाचक संज्ञा में आ जाता है। ठीक है, समझ में आया कि जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या व्यक्ति या पूरे वर्ग का बोध होना, देखो इसमें क्या था, मतलब कि स्थान विशेष के नाम का बोध हो, ठीक है, विशेष शब्द दिया गया इसके साथ में, लेकिन इसमें पूरे वर्ग की बात नहीं है, पूरे समूह की बात की जा रही है दोस्तों। तो जहाँ पे जिस शब्द में क्या पूरे समूह की बात हो जाए तो वो किसमें जाएगा, जातिवाचक संज्ञा में जाता है। ठीक, आपको ये यहाँ याद रखना है कि मतलब कि बात किसकी हो रही है। अब मैं कह देता हूँ कि अभिषेक लड़का है, ठीक, तो अभिषेक अकेले के बारे में बात हो रही है, वो कहाँ जाएगा, किसमें जाएगा, व्यक्तिवाचक। मैं कहता हूँ महात्मा गांधी जी एक विशेष आदमी थे, ठीक है, या फिर एक महान आदमी, तो वो किसमें जाएगा दोस्तों, वो जाएगा इसमें व्यक्तिवाचक, मतलब कि एक पर्सनली आदमी के बारे में बोला जा रहा है तो उसमें जाता है। या फिर पूरे अगर वर्ग की बात आ जाए तो वो किसमें जाएगा। अब जैसे जुलूस है, रैली है, ये वगैरह किसमें आएंगे, किसमें आते हैं, क्यों, क्योंकि दोस्तों रैली के अंदर अनेक नहीं बल्कि एक नहीं बल्कि अनेक लोग होते हैं, इसलिए वो किसमें जाएगा, जातिवाचक में जाता है। ओके दोस्तों, तो अब अपनी दो जो थी व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, दो संज्ञा कंप्लीट हुई, तीसरी संज्ञा मैं लिखवाता हूँ आपको, कौन सी, भाववाचक संज्ञा। ओके, ये लिख लो पहले आप। लो, ये हो गया अपना कंप्लीट। ओके, एक संज्ञा और रहेगी अपनी, कौन सी दोस्तों, भाववाचक संज्ञा, वो लिख लेते हैं अपने, ठीक, उसके बाद में तीनों को एक साथ आपको रिवीजन करवा दिया जाएगा। ओके, तो देखिए दोस्तों, आइए लिखिए अब मेरे साथ, आप क्या लिखोगे, भाववाचक संज्ञा। 3 नंबर पे आती है कौन सी, भाववाचक संज्ञा। ओके, भाववाचक संज्ञा, है ना, चलो इसकी कोई जरूरत नहीं है। देखो भाववाचक का मतलब क्या मैंने बताया था, जिसको न तो देख सकते हैं नहीं छू सकते हैं, वो किसमें जाएगा, भाववाचक में जाता है। तो देखिए अपने इसकी परिभाषा लिखते हैं दोस्तों, लिखिए किसी भाव, अवस्था, गुण अथवा किसी भाव, किसी भाव, अवस्था, अवस्था, गुण, गुण, गुण अथवा, देखो क्या लिखा कि किसी, देखो दोस्तों, कि किसी भाव, अवस्था, गुण अथवा अथवा दशा के नाम, जैसे मान लो कि अथवा दशा के नाम, क्या, दशा के नाम, दशा के नाम, दशा के नाम का बोध कराए, नाम का बोध कराए, बोध कराए, बोध, या फिर लिख लो बोध होता है, बोध के नाम का बोध होता है, उसे क्या लिखोगे दोस्तों, उसे उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं।
ये हुई दोस्तों क्या इसकी परिभाषा कंप्लीट। क्या लिखा मैंने कि किसी भाव, अवस्था, गुण अथवा दशा के नाम का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखो, अब इसके उदाहरण देखो आप, ठीक लिखना। जैसे में आप लिखोगे दोस्तों क्या, बचपन, क्या लिखोगे, बचपन, ठीक। इसी के साथ लिख लेना दोस्तों सुख, और क्या लिखोगे, सुख के साथ में लिख लेना दोस्तों दुख। ये सब चीजें किसमें आती है दोस्तों, ये आती है इसमें भाववाचक के संज्ञा में। जैसे मैं लिखता हूँ सुंदरता, क्या लिखता हूँ, सुंदरता, ठीक, सुंदरता, सुंदरता, तो ये भी किसमें जाएगा दोस्तों, ये इसमें जाता है किसमें, भाववाचक के संज्ञा में, ठीक है। और इसी के साथ अगर आप और लिखना चाहो सुख है, जैसे मान लीजिए कि कोई भय वगैरह, डर वगैरह, ये भी लिख लो आप, क्या लिख लो, भय लिख लो, ठीक। तो ये भी किसमें जाते हैं दोस्तों, भाववाचक संज्ञा में जाते हैं। अब देखो बचपन, किसी के बचपन को आप छू सकते हो, देख सकते हो, नहीं सर, आप सिर्फ क्या देखते हो कि शरीर को देखते हो, सुख। अब आप आदमी आज मान लीजिए कोई सुखी है तो वो 100% है, अगर कोई दुखी है तो वो भी क्या है, 100%। आप अगर हंस रहे हो ना दोस्तों, तो एक सेकंड के लिए हंसे, आप कितने 100% हंसे, बिल्कुल नहीं, मतलब आपने पूरा अपना एफर्ट लगाया था। उसी प्रकार क्या होता है दोस्तों, अगर कोई आदमी दुखी होता है वो भी क्या होता है, अपने आप में 100% होता है, क्या होता है, 100% होता है। सुंदरता, अगर कोई सुंदर है तो भी उसमें क्या 100% सुंदरता। अगर कोई है, जैसे मान लीजिए क्लास में आप बैठे पढ़ रहे हो, अचानक गेट के पास में क्या है दोस्तों, शेर आ जाए और आपके मन में क्या हो, डर पैदा हो जाए कि अब बाहर कैसे जाएंगे, ठीक है, तो वो क्या होता है, मतलब भय यानी डर होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये संज्ञा की क्या थे दोस्तों अपने पास में, तीन भेद थे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ठीक। अब देखो दोस्तों, जो कुछ विद्वान है ना, वो क्या करते हैं, हिंदी के साथ साथ में जो अंग्रेजी की वर्णमाला है ना, जो सॉरी अंग्रेजी की जो ग्रामर है, यानी जो ग्रामर है, उसी ग्रामर के आधार पर क्या मान लेते हैं, दो और वेद मानते हैं, ठीक है। कतिपय विद्वान ऐसे हैं दोस्तों, तो उनके बारे में अपने थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। आइए आप नोट करके लिख लेना, नोट लगा करके लिख लेना दोस्तों, क्या लिखोगे कि कतिपय विद्वान, कतिपय विद्वान, कतिपय विद्वान अंग्रेजी, कतिपय विद्वान अंग्रेजी व्याकरण, अंग्रेजी व्याकरण, व्याकरण की नकल करते हुए, लिखना दोस्तों कि कतिपय विद्वान अंग्रेजी व्याकरण की नकल करते हुए, नकल करते हुए, करते हुए, नकल करते हुए, और इसके साथ में क्या लिखोगे, नकल करते हुए दो अन्य भेद, क्या लिखोगे, दो अन्य, दो अन्य भेद, भेद कौन कौन सा, एक तो समूह है, समूह है वाचक है, समूह वाचक, और इसी को क्या कहते हैं, समुदाय भी लिख सकते हो आप, ठीक है। समूह वाचक वह है, एक और लिख लेना दोस्तों कौन सा, द्रव्यवाचक, क्या लिखोगे, द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा बताते हैं, ठीक, बताते हैं, जो जो क्या लिखो दोस्तों, जो जो जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा, जो जातिवाचक संज्ञा, संज्ञा के ही के ही भेद हैं, संज्ञा के भेद हैं। अब देखो दोस्तों, इसी के साथ में अपने एक और पढ़ देते हैं, कौन सा उदाहरण है, समूहवाचक संज्ञा, या इसको आप लिख सकते हो दोस्तों क्या, समुदायवाचक संज्ञा, ओके। देखो क्या लिखोगे आप, इसको आप लिख लेना, इसको समूहवाचक संज्ञा, क्या लिखोगे दोस्तों, समूहवाचक संज्ञा की, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा प्लस में इसके एक दो उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों। देखो क्या लिखोगे कि जो संज्ञा, क्या लिखना दोस्तों, परिभाषा लिखना है इसकी कि जो संज्ञा, जो संज्ञा, जो संज्ञा किसी प्राणियों, किसी प्राणियों, किसी प्राणियों, जो संज्ञा किसी प्राणियों अथवा वस्तुओं, याद लिख लेना आप, किसी की जो संज्ञा किसी प्राणियों अथवा, प्राणियों अथवा वस्तुओं, वस्तुओं के समूह का, क्या लिखोगे दोस्तों, वस्तु, क्या लिखो, प्राणियों वस्तुओं के समूह का, जो संज्ञा किसी प्राणी अथवा वस्तुओं के समूह का, के समूह है का बोध कराए, क्या लिखो दोस्तों, समूह का बोध कराए, कराए, उसे क्या कहते हैं, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा
कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब देखो दोस्तों इसके अंदर क्या आएगा, जैसे आप मान लीजिए क्या लिखते हो, कक्षा लिखते हो। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं एक बता देता हूँ आपको। देखो जैसे मान लीजिए कि आपने क्या लिखा, कक्षा लिखा, तो कक्षा में भीड़ होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है। कक्षा के साथ में आप लिख सकते हो भीड़, लिख सकते हो विद्यालय, लिख सकते हो दोस्तों। तो ये जो उदाहरण होते हैं ना दोस्तों, ये किस में जाते हैं, ये जाते हैं अपने इसमें, किसमें, समूहवाचक में, मतलब पूरे ग्रुप के। अब देखो कक्षा में बच्चे एक है दो है, भाई कक्षा में बच्चे एक नहीं बल्कि कितने होते हैं, अनेक होते हैं। ठीक है, मतलब कि पूरा ग्रुप होता है, तो वो किस में जाएगा, समूहवाचक में जाएगा। एक भीड़, अब मान लीजिए आप मेले में जा रहे हो या कहीं ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ रैली निकाली जा रही है, तो वो किस में जाएगा दोस्तों, इसे समूहवाचक संज्ञा में जाता है। ठीक, विद्यालय, विद्यालय में कोई बच्चा एक तो होता नहीं, मतलब अनेक बच्चे होते हैं, तो वो किस में जाएगा दोस्तों, समूह, मतलब जहाँ पे पूरे वर्ग की बात हो ना। वैसे तो वो जातिवाचक के उदाहरण है, लेकिन आगे जो विद्वानों ने बांट दिया ना दोस्तों, इसलिए अपने को ये पढ़ना पड़ रहा है, कौन सा, समूहवाचक संज्ञा। आपके समझ में आए ना? देखो कि जो संज्ञा किसी प्राणियों अथवा वस्तुओं के समूह का बोध कराए, ठीक, मतलब पूरे वर्ग का, सेम परिभाषा सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने जातिवाचक पढ़ के वो ये सेम ही है, पूरा बोध करे, उसे क्या, कौन सी संज्ञा कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब पूरे ग्रुप की बात हो जाए, अब जैसे सेना है वो भी इसमें आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये हुआ अपना चौथा बिंदु कंप्लीट, कौन सा, समूहवाचक संज्ञा। अब एक बच गया कौन सा दोस्तों, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आप लिखिए ये, उसके बाद आपको द्रव्यवाचक संज्ञा करवाते हैं। ओके, ये हो गया कंप्लीट। ओके, पांचवा लिखते हैं कौन सा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ओके, उसके बाद में अपनी जो संज्ञा थी वो हो जाएगी दोस्तों आदि कंप्लीट। आदि कंप्लीट होगी, ना कि पूरी। ठीक है, क्योंकि अभी अपने आगे इसके और विभाजन भी पढ़ने हैं। ठीक है, मतलब कि कौन से किस से संज्ञा, विशेषण से भाववाचक संज्ञा, क्रिया से भाववाचक संज्ञा, अवयव से भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा, मतलब कि इनको अलग से बांटा जाए। जैसे जातिवाचक से है तो उसको भाववाचक कैसा बदला जाए, ये भी अपने पढ़ना अभी बाकी है ना। चलो भाई, क्या लिखेंगे दोस्तों, द्रव्यवाचक संज्ञा लिखना दोस्तों, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक, तो देखो इसमें क्या आएगा दोस्तों, इसमें वह वस्तु आएंगी, वह पदार्थ आएंगे जो क्या नाप तोल सकते, जिनको अपने, ठीक है, क्या कर सकते, जिनको नाप तोल सकते हैं। वे संज्ञा शब्द, लिखना परिभाषा, वे संज्ञा शब्द, वे संज्ञा शब्द जो जो नाप तोल, जो नाप तोल का बोध, नाप तोल का बोध, नाप तोल का, नाप तोल वाले पदार्थों, नहीं नहीं, नाप तोल वाले पदार्थों, है ना, नाप तोल वाले वाले पदार्थों, क्या लिखोगे, नाप तोल वाले पदार्थों, पदार्थों के बारे में लिखना, नाप तोल वाले द्रव्य पदार्थों, या फिर देखो धातु का, या नाप तोल वाले द्रव्य पदार्थों का, दोस्तों क्या लिखोगे, यहाँ लिखा देता हूँ, है ना, द्रव्य पदार्थों, द्रव्य पदार्थों, आगे लिखना दोस्तों क्या, या धातु का, या धातु का, या धातु का बोध कराए, या धातु वाले द्रव्य पदार्थों का। ठीक है, धातु का बोध, धातु का बोध कराए, ठीक, बोध कराए, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे बोध कराए, उसे क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, अब देखो इसके अंदर क्या आएगा दोस्तों, अभी लिखा देता हूँ ना, कराए, उसे उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, संज्ञा कहते हैं। अब देखो आगे, ठीक, हुआ कंप्लीट। अब देखो इसके उदाहरण, देखो भाई उदाहरण में क्या लिखोगे आप, अब देखो वस्तु में वही आएगी दोस्तों जिसे अपने क्या कर सकते हैं, तोल सकते हैं या नाप सकते हैं, है ना। तो इसमें देखो जैसे आप लिख लो तेल, लिख लो, क्या लिख लो, तेल, तेल हो गया, दूध हो गया, घी हो गया, ठीक है, घी हो गया, चावल हो गए। तो ये चीजें वो है दोस्तों जिनको नापा तोला जा सकता है। ठीक है, कि वे संज्ञा शब्द है जो नाप तोल वाले द्रव्य पदार्थों या धातु का बोध कराए, उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं, उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तेल है, दूध है, ये इनको अपने क्या कर सकते हैं दोस्तों, नापा तोला भी जा सकता है। तो ये हो गया अपना दोस्तों जो संज्ञा टॉपिक जो था वो अपना आधा कंप्लीट हो गया, आधा अपने करेंगे कल की वीडियो। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को स्किप मत करना,
ठीक है, और अंत तक जरूर देखना दोस्तों, पूरी जो 5 भेद अपने पढ़ गए पांचों पांचों आपको अच्छे तरीके से समझाया गया है और अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आएगा। ओके, धन्यवाद दोस्तों।